जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राहत। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। यह याचिका दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 मई को पीएमएलए के तहत जारी जांच में जैकलीन पर आरोप तय करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय किए थे। जस्टिस पीके मिश्रा, एएस चंदोरकर की बेंच ने कहा कि वे गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। फर्नांडिस की वकील ने मामलों को जल्द लिस्ट करने का अनुरोध किया था। फिनलैंड यात्रा पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 11 जून से फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर कुल तारंता टॉक्स के 14वें संस्करण में शामिल होंगे। कुल तारंता टॉक्स की थीम बदलाव के दौर में दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय नजरिए हैं। विदेश मंत्री फिनलैंड के नेताओं और अपने समकक्ष के साथ बैठक भी करेंगे। आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड, 11 जून को आएगा फैसला। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में अब सबकी निगाहें कड़कड़डूमा कोर्ट पर टिकी हैं। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 11 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। यह मामला न केवल 2020 के दिल्ली दंगों का सबसे चर्चित हत्याकांड रहा, बल्कि इसकी सुनवाई और जांच भी लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उस समय हुई थी जब उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में थी। हत्या के बाद उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में पूर्व आप नेता और पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन का नाम प्रमुख आरोपियों में शामिल है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दावा किया कि यह हत्या सुनियोजित हिंसा का हिस्सा थी, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया है। करीब 6 वर्षों से चल रही सुनवाई के बाद अब सभी की निगाहें कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। दिल्ली में पीसीसी अध्यक्षों की आपात बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की आपात बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में बैठक आयोजन सुबह 11:30 बजे इंदिरा भवन में होगा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द होने पर चर्चा हो सकती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पर्चा रद्द होने को मुद्दा बनाकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन शुरू करने का फैसला ले सकती है। कांग्रेस के नेताओं में मुताबिक इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों के साथ कई संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
सभी प्रदेशों के अध्यक्षों से उनके प्रदेशों में हो रहे संगठनात्मक कामकाज का फीडबैक भी लिया जा सकता है। राजस्थान में निर्विरोध निर्वाचित होंगे राज्यसभा की तीनों सांसद। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के साथ ही चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया। भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने विधानसभा परिसर में अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने 4 सेटों में नामांकन पत्र जमा किए, जबकि अलका गुर्जर ने 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कुल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित की गई है। इसी दिन उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। पीएम मोदी के 12 साल पूरे, मोहन यादव ने बताया लोकतंत्र का गौरव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मोदी के लंबे कार्यकाल ने वैश्विक मंच पर भारत के लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाया है। मोहन यादव ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों के कल्याण के साथ उन्हें आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार एक साधारण और गरीब परिवार से निकलकर देश का नेतृत्व करना लोकतंत्र की बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत की नई और सशक्त पहचान स्थापित की है। मोहन यादव ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की कि मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री बने और दक्षिण भारत में भी सफलता हासिल करें। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। राज्यसभा चुनाव विवाद पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आंतरिक खींचतान और राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए पार्टी से जवाब मांगने की बात कही। सीएम धामी ने गिनाई विकास और सुशासन की उपलब्धियां। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। धामी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला जनधन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को जन कल्याण का बड़ा आधार बताया गया। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, नई शिक्षा नीति, जीएसटी और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को ऐतिहासिक उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया गया है। धामी ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ पुनर्निर्माण को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में 4 धाम परियोजनाओं, ऑल वेदर रोड, रेल एक्सप्रेसवे, रोपवे और बांध परियोजनाओं को नई गति मिली।
मुख्यमंत्री साय ने समझी सीएम हेल्पलाइन की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076 और शिकायत प्रबंधन प्रणाली का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता से सीधे बात कर उसकी समस्या की जानकारी ली और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। राज्य की इस व्यवस्था में 1200 से अधिक शिकायत श्रेणियां और करीब 8000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। ब्लॉक से राज्य स्तर तक शिकायतों के निपटारे की निगरानी के लिए बहुस्तरीय सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने डेटा विश्लेषण के आधार पर प्रशासनिक सुधार और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ये व्यवस्था सरकार और जनता के बीच संवाद मजबूत करने तथा जवाबदेही बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। पीएम मोदी के नेतृत्व में असम को मिली नई पहचान और विकास की रफ्तार। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी ने बिहू, बागुरुम्बा और झूमुर जैसी असम की सांस्कृतिक परंपराओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। शर्मा के अनुसार असम की विरासत को अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सम्मान मिल रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के प्रधानमंत्री दौरे को राज्य के लिए गर्व और वैश्विक पहचान का बड़ा अवसर बताया गया। यूनेस्को द्वारा चराई देओ मोई डाम को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने और असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का उल्लेख किया गया। लचित बरफुकन की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने और उनकी भव्य प्रतिमा के निर्माण को ऐतिहासिक कदम बताया गया। मुख्यमंत्री ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार, बायो रिफाइनरी और टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट जैसी औद्योगिक परियोजनाओं का जिक्र किया। धुबरी फूलबाड़ी पुल, गुवाहाटी जिंग रोड, काजीरंगा कॉरिडोर और अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं से राज्य को नई गति मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी असम ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। शर्मा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व ने असम को विकास के साथ साथ आत्मविश्वास, सम्मान और राष्ट्र से गहरे जुड़ाव की नई भावना दी है। कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा ऋग्वेद बनर्जी की नियुक्ति का मामला। स्पीकर के फैसले पर 11 जून को होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार के बाद पार्टी के अंदर की कलह अब खुलकर सामने आ गई है। बड़ी खबर है कि बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई अब कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने उस फैसले पर सवाल खड़े किए गए हैं जिसमें ऋग्वेद बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। यह मामला जस्टिस कृष्णा राव की बेंच के सामने आया। अदालत ने इस याचिका को सुनवाई के लायक मानते हुए स्वीकार कर लिया और अगली तारीख 11 जून तय कर दी। विधानसभा के स्पीकर रथींद्र बोस ने इस पद के लिए ऋग्वेद बनर्जी को मान्यता दे दी, लेकिन इसी पद पर एक और नेता सुवानदेव चट्टोपाध्याय भी दावा कर रहे थे। कानपुर मेट्रो की 70 विशेषज्ञों ने परखी तैयारियां। 11-12 जून को सीएमआरएस टीम करेगी निरीक्षण। जुलाई में दौड़ सकती है मेट्रो। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की 4 सदस्यीय एडिशनल टीम 11 जून को आ रही है। यह टीम सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो स्टेशन व ट्रैक आदि की सुरक्षा परखेगी। इसके बाद खुद मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त नीलाभ्रा सेन गुप्ता आएंगे। फिर क्लियरेंस के मिलते ही इस रूट पर कॉमर्शियल ऑपरेशन यानी कि आम जनता के लिए मेट्रो सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
इससे पहले मंगलवार को यूपी मेट्रो ने सभी 7 स्टेशन पर कुल 70 विशेषज्ञों की टीम उतारकर तमाम बारीकियों की जांच की है। बिहार में 7 दिन चलेगा भूमि समाधान अभियान। 46 लाख आवेदनों के निपटारे पर फोकस। रविवार को भी खुलेंगे कार्यालय। बिहार में भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने घोषणा की कि 11 से 17 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाकर भूमि से जुड़े लाखों लंबित आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा। इस अभियान के तहत राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, ऑनलाइन अपलोडिंग और उनके निपटारे का काम अभियान मोड पर किया जाएगा। एमएसएमई स्टार्टअप्स के लिए रक्षा खरीद और आईडेक्स पर कार्यशाला। रक्षा खरीद, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी, परिक्षेप क्षमता रोडमैप और एमएसएमई और स्टार्टअप्स पर केंद्रित कार्यशाला का 11 और 12 जून को दिल्ली में होगा आयोजन। इसी कार्यशाला का आयोजन स्वदेशीकरण निदेशालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्टअप्स के बीच में जागरूकता बढ़ाना और रक्षा इकोसिस्टम में उनकी अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। उद्घाटन सत्र को एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा और इसके अलावा CINJOW के महानिदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अशोक कुमार संबोधित करेंगे। कार्यशाला के पहले दिन रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, खरीद श्रेणियां, राजस्व खरीद, मानदंड, स्वदेशीकरण सुधार, सृजन पोर्टल जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सिग्नेचर फॉर्जरी केस में कल होगी कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 जून 2026 को कहा कि वो गुरुवार को टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में उन्होंने पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में कथित जालसाजी की जांच के सिलसिले में सीआईडी की किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। तृणमूल के नेता के वकील कल्याण बनर्जी ने जस्टिस कौशिक चंदा की अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग की। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मंगलवार को डायमंड हार्बर के सांसद के दफ्तर में उनकी गैर मौजूदगी में सीआईडी ने छापेमारी की थी। डायमंड हार्बर के सांसद ने कोर्ट में याचिका दायर कर सीआईडी की किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा और अपने खिलाफ हस्ताक्षर में जालसाजी के मामले में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की। सीआईडी इस मामले की जांच 2 विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कर रही है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के नेता के रूप में विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय की नियुक्ति संबंधी तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव में उनके जाली हस्ताक्षर थे।